दोस्तों, विपस्सनाचार्य, कल्याण मित्र, सत्यनारायण गोयनिका जी एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया करते थे। उस प्रसंग को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है कि श्रावस्ती नामक नगरी में एक सुभद्र नाम का व्यापारी रहता था, जिसने प्रतिष्ठित व्यापारी का रुतबा पाने के लिए जीवन भर कड़ा संघर्ष किया था। कठोर परिश्रम व बुद्धि बल पर सुभद्र एक सफल एवं कुशल व्यापारी बन पाया था। दोस्तों, उसे व्यापार करने के लिए दूर दूर आना जाना पड़ता था। उस सेठ का परिवार भी पुत्र पौत्रों से संपन्न था। सभी बहुएं एक साथ रहती थीं। दोस्तों, उस सेठ के चारों बेटे भी व्यापार में कुशल व बुद्धिमान थे। वह अपने पिता के हर कार्य में बढ़ चढ़कर हाथ बटाते थे। उसकी बहुएं घर में अपनी सास की देखरेख कर उसके घर को अच्छे ढंग से चलाती थीं। दोस्तों, कुछ समय बाद सुभद्र सेठ की पत्नी का देहांत हो गया और गृह स्वामिनी के न रहने की चिंता से सेठ रात दिन परेशान रहता था कि मैं गृह स्वामिनी का पद कौन सी बहू को दूं, क्योंकि चारों पुत्र वधुएं अलग अलग परिवार से आई थीं। इस कारण सबके संस्कार भी एक दूसरे से भिन्न थे। दोस्तों, सेठ को चिंता थी कि वह घर संभालने की जिम्मेदारी किसे सौंपे। गृह स्वामिनी का पद संभालने के लिए कौन सी बहू सबसे योग्य रहेगी, इसका निर्णय कर वह घर गृहस्थी से दायित्व से मुक्त होना चाहता था। दोस्तों, इस बात का निर्णय करने के लिए उसने एक दिन अपनी चारों पुत्र वधुओं को अपने पास बुलाया और सारे परिजनों के सामने सेठ ने अपनी चारों बहुओं को चावल के एक एक मुट्ठी दाने देते हुए कहा, देखो मेरी बेटियों, तुम इन चावल के दानों को संभाल कर रखना। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे मांग लूंगा। दोस्तों, चारों पुत्र वधुओं ने अपने ससुर की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन चावल के दानों को लेकर सभी पुत्र वधुएं अपने अपने कमरे में चली गईं। दोस्तों, उनमें से जो सबसे बड़ी बहू, जिसका नाम उज्जिका था, उसने सोचा कि इन चावल के दानों को वह कब तक संभाल कर रखेगी, मालूम नहीं ससुर जी कब मांग बैठे। ऐसा सोचकर उसने वे दाने अपने भंडार में रख दिए। जब ससुर जी मांगेंगे तो इसी समय निकाल कर दे दूंगी। दोस्तों, इस प्रकार वह निश्चिंत होकर अपने गृह कार्य में लग गई। दोस्तों, सेठ की मझली बहू, जिसका नाम प्रज्ञावती था, उसने विचार किया कि ससुर जी ने घर में अन्न का भरपूर भंडार होते हुए भी इन चावल के दानों की रक्षा की बात क्यों कही है। कहीं इन दानों में कुछ विशेष बात तो नहीं। यह सोचकर उसने वह दाने खा लिए। फ्रेंड्स, उस सेठ की तीसरी बहू, जिसका नाम रखीता था, उस बहू ने अपने नाम के अनुरूप सोचा कि इसमें जरूर कोई रहस्य है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर उसने वे चावल के दाने अपने कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लिए। फ्रेंड्स, जो सबसे छोटी बहू थी, जिसका नाम रोहिणी था, वह बड़ी ही बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि इन दानों में कितना ही मैं इनको सुरक्षित रख लूं, लेकिन समय आने पर यह बेकार हो जाएंगे। क्यों न इनका सदुपयोग किया जाए। फ्रेंड्स, क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु भी उपयोगी होती है, ऐसा उसने सोचकर रोहिणी ने अच्छी वर्षा होने पर खेत में छोटी छोटी क्यारी लगाकर ये दाने बो दिए। पौधे जब तैयार होने पर
उसने अच्छी क्यारी में रोपकर उनकी देखभाल की। उन पौधों में कई स्वस्थ धान निकले। उसने यही क्रिया हर बार दोहराई और लगातार 5 वर्षों तक बोते रहने पर धान के बहुत सारे घड़े भर गए। फ्रेंड्स, 5 वर्ष बाद सेठ सुभद्र ने सोचा कि न मालूम मेरी बहुओं ने उन दानों का क्या किया होगा। यही सोचकर उसने सारे परिवार को अपने समक्ष बुलाया और एक एक करके उन बहुओं से धान के जो दाने थे, जो चावल के दाने थे, उनको मांग लिया। दोस्तों, जो बड़ी बहू उज्जिका बोली, पिताजी वे दाने तो मैंने भंडार में रख दिए थे, उसी में से दाने मैं आपको लौटाने आई हूँ। उसकी यह बात सुनकर सेठ ने उसे घर के रख रखाव के काम की जिम्मेदारी सौंप दी। फ्रेंड्स, जो दूसरी बहू थी प्रज्ञावती, जब उसकी बारी आई उसने कहा, पिताजी मैंने तो वे दाने आपका आशीर्वाद समझकर खा लिए थे। जब सेठ ने यह सुना तो सेठ ने उसे रसोई घर की जिम्मेदारी सौंप दी। फ्रेंड्स, जो तीसरी बहू रक्षिता थी, वह दाने तिजोरी में से लाकर अपने ससुर को दिए। धान के जो दाने थे उनको सुरक्षित देखकर सेठ ने उसे घर की रक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। फ्रेंड्स, अंत में जो सबसे छोटी बहू रोहिणी थी, उसने धान के जो भरे हुए सारे घड़े थे लाकर अपने ससुर के सामने रख दिए और सेठ ने ढेर सारा अनाज अपने सामने देखा और वह आश्चर्य से पूछने लगा कि रोहिणी यह सब क्या है। रोहिणी ने अपने ससुर जी को प्रणाम करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। फ्रेंड्स, छोटी बहू की बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुए और उसकी सारी चिंता दूर हो गई। तब सेठ ने छोटी बहू को गृह स्वामिनी का पद प्रदान किया। फ्रेंड्स, किसी ने विवेकी आदमी ने सही ही कहा है कि कण त्यागी क्षण त्यागी कुतो विद्या कुतो धनम। इसका अर्थ है कि अनाज की या समय की उपेक्षा करने वाले या नष्ट करने वाले को न तो विद्या की प्राप्ति होती है और न ही उसे धन मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि यह बहुओं की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।